वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी। आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। उसके जजमेंट में लिखा है सन 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से बराबर मस्जिद रही। 1947 में मस्जिद थी, 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 में उसमें गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। कोर्ट इस बात को कह रही है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इज नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और 6 दिसंबर 92 को सन 92 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, तोड़ा गया उस ढांचे को, उस मस्जिद को, वो भी गैर कानूनी था। बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी हैं। जो लोग ये कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो लोग मंदिर होना साबित नहीं कर पाए। लिहाजा ये गलत है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इतनी चीजें हमारे पक्ष में थी, लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या है? ये जगह राम लला को दी जाती है और मुसलमानों को अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। ये होता है फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और फिर भी हमने अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है। हमसे ज्यादा अमन वाला लेके आओ, हमसे ज्यादा शांति वाला लेके आओ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में मुसलमानों के हक में चला जाता तो दिल्ली से बड़ा झगड़ा होता, दिल्ली से बड़ी लड़ाइयां होती, दिल्ली से बड़ी गुंडागर्दी होती। मेरे भाइयों, इतना कलेजा नहीं हमारे भाइयों के पास कि इतना बड़ा फैसला अपने खिलाफ सुन लेते हो। हमने हमेशा इस देश में अमन चाहा, इसलिए सब कुछ हमने अमन की खातिर कुर्बान कर दिया, बर्दाश्त कर लिया। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, हमने बर्दाश्त, कोई बात नहीं, अमन चाहते थे। ट्रिपल तलाक का मसला हमने ये नहीं देखा कि मेरे फेवर में क्या, तुम्हारे फेवर में क्या, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ा। लेकिन वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट से अपने आपका फैसला तो चला गया बीजेपी गवर्नमेंट के हक में, हम उस पर भी खामोश रहे। क्या क्या आप हमारा इम्तिहान लोगे? हमने इस देश में हमेशा अमन और सुकून चाहा, हमेशा अमन और सुकून। मैं पूरे देश से कहूंगा, आप क्यों मुझे खाली अपने कौम से कहने के लिए कह रहे हैं? मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी। उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कहीं और दे मुसलमानों को। यह देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 1992 में जो हुआ वो एक आपराधिक घटना थी। ये सब सर्वोच्च अदालत कर रहा है। अब देश तो सर्वोच्च अदालत के फैसलों से ही चलेगा ना वैसी जी। देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और मेरा मानना यह है कि वो फैसला सही फैसला नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं। जस्टिस जेएस वर्मा ने सही कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफेलेबल नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर को 40 साल पहले सही कहा था, फिर यही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह गलत हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद भी प्रधानमंत्री का ये नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद में पालनपुर का रेजोल्यूशन बीजेपी ने पास किया? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी?
क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? अरे ये सब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, फैक्ट भी तो है ना मैडम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम बातें की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाइए। क्यों सुप्रीम कोर्ट को आप खामखा बीच में लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हमने अपनी राय दी। ये प्रधानमंत्री का जाना, मुस्तकबिल में और भी ऐसे कई मजहबी इबादत गाह हैं जहां पर संघ परिवार की नजरें आज भी हैं। इसीलिए बार बार उनका नारा यही था कि बाबरी एक झांकी है और भी कई बाकी है। ये होगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अर्जी दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। वो कहते हैं कि 1991 रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए। ये क्यों हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि इससे देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कॉन्करर के रोड पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को देश पर थोप रहे हैं।